तरह इनका बयान आया है कि नीला रंग वाले नक्सलाइट हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर आलोक से कि भगवा रंग वाले क्या हैं। इतिहास उठा के देखेंगे तो ये यही लोग हैं कि 1 मिनट में दूध पिला देते हैं गणेश जी को। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कभी कभी बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति तोड़वाने पर जश्न मनाते हैं। के जो दलित के जो नेता अपने आप को मठाधीश कहते हैं, ये लोग अपना जमीर बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया और जमीर बेचकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आज बाबा साहब अंबेडकर को गुलाम रखने का काम इन लोगों ने किया है। आपको बताना पड़ेगा कि जीताराम मांझी कथा कथित अपने आप को कहते हैं दलित का नेता है। जीताराम मांझी यदि मंदिर में जाते हैं, मंदिर छुआ जाता है, मंदिर को धोया जाता है, क्या यही अम्बेडकरवादी है? आपको बताना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री जी। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक कह रहे हैं कि नीला गमछा ये नक्सल का प्रतीक है, क्या कुछ कहिएगा सर? शायद डॉक्टर अजय कुमार को पता नहीं है कि जो नीला रंग जो है वो न्याय और समानता का प्रतीक है। नीला रंग जो है वो दलित आंदोलन और बहुजन चेतना का प्रतीक है। तो मैं डॉक्टर अजय से मैं पूछना चाहता हूं कि आप नीला गमछा पर जो टिप्पणी आपने किया, ये नक्सलाइट लोगों का प्रतीक है। तो जिस तरह बिहार में कल देश का प्रधानमंत्री बिहार आए थे, उन्होंने भी नीला गमछा लगा रखा था। क्या देश के प्रधानमंत्री नक्सलवाद हैं, नक्सलाइट हैं? ये आलोक कुमार को जवाब देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, नीला गमछा का नाम ले जिक्र करते हैं, नीला गमछा उनके कंधों पर होता है, और जब उड़ीसा में जब चले जाते हैं तो नीला गमछा को वो उतार कर फेंक देते हैं। वहां भगवा रंग होता है उनके गर्दन पर। डॉक्टर आलोक बतावे कि जब नीला गमछा नक्सलाइटों का प्रतीक है तो भगवा रंग किसका प्रतीक है? मैं आलोक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आज नक्सलाइट किसने बनाया? आज नक्सलवाद जो बने हैं हमारे बहुजन के साथी, वो बनाने में कौन लोग हैं? आज आप अत्याचार नहीं करते तो आज हमारे हाथ में कलम होता। उसका उदाहरण है फूलन देवी। फूलन देवी पर बलात्कार हुए तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए हाथ में बंदूक उठा लिया। अजय कुमार नहीं भूले, हम लोग जुल्म और व्यवस्था के खिलाफ एक आंख में ज्वाला रखते हैं, दूसरी आंख में करुणा का भाव रखते हैं। ये वापस ले डॉक्टर अजय अपने बयान को और देश के बहुजन से माफी मांगे, नहीं तो जिस तरह इनका बयान आया है कि नीला रंग वाले नक्सलाइट हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर आलोक से कि भगवा रंग वाले क्या हैं? वही भगवा रंग वाले कभी राम रहीम के नाम पर लड़वाते हैं, कभी आपसी भाईचारा को तोड़ना जानते हैं। डॉक्टर अजय जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि बहुजनों से मत टकराना। जिस दिन बहुजन के लोग जाग जाएंगे, उस दिन आप किस खो बिल्ली के चूहा के एथी में छिप जाइएगा, ये हम लोग को पता है। 85% के लोग जाग गए हैं। और मैं आग्रह अपील करना चाहता हूं बीजेपी से, कैसे प्रवक्ताओं को पद मुक्त किया जाए और देश से माफी मांगने अजय आलोक मांगे। ये लोग रंग की तरह, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये लोग कभी दलितों को क्या कहते हैं? दलितों को नक्सलाइट कहते हैं।
और हमारा जो मुस्लिम भाई उसको आतंकवादी कहते हैं। हम लोग दो कौम है, चाहे दलित हो या मुस्लिम हो, एक गैरियत का शिकार है तो दूसरा शक का शिकार है। कब तक हम लोग गैरियत और शक कब तक करोगे? इसलिए डॉक्टर अजय माफी मांगे, सार्वजनिक माफी मांगे बिहार देश के बहुजन से। बिहार के एक नेता है बीजेपी के जो बोले थे जय भी बोलने वाले क्रिमिनल होते हैं। ये भाजपा वाले क्या बोलेंगे? हैं, कभी कहते हैं जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल हैं, तो जय श्री राम बोलने वाले क्या हैं? धार्मिक लोग। कौन धार्मिक लोग हैं? वही लोग। आसाराम बापू का नाम सुने होंगे। ये कौन लोग हैं? राम रहीम कौन लोग हैं? ये लोग को धार्मिक आप कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चाल चरित्र यदि इनका देखेंगे, इतिहास उठा के देखेंगे, तो ये यही लोग हैं कि 1 मिनट में दूध पिला देते हैं गणेश जी को। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कभी बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति तोड़वाने पर जश्न मनाते हैं। ये कौन लोग हैं? देश का गृह मंत्री। जिस देश का गृह मंत्री सदन में अंबेडकर 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 करके टिप्पणी करता हो, उसे लोगों पर क्या विश्वास? और हमारे कुछ लोग दलित के कुछ कथाकथित नेता हैं, उस अमित शाह के बयान पर मेज थपथपा कर स्वागत करते हैं। बिहार के जो दलित के जो नेता अपने आप को मठाधीश कहते हैं, ये लोग अपना जमीर बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया, और जमीर बेचकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आज बाबा साहब अंबेडकर को गुलाम रखने का काम ये लोगों ने किया है। पूछिए देश के प्रधानमंत्री जी से। मैं पूछना चाहता हूं आप लोग के मीडिया के सामने, आप लोग के चैनल के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री को याद नहीं? क्या उन्हीं के घटक दल के एक सहयोगी लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या आरोप लगाया था? याद है कि नहीं? चिराग पासवान ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर और मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति फेंकने का काम किया। चिराग पासवान ने यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का उस नेता का नाम बताऊंगा जिसने बाबा साहब अंबेडकर का पैर से कुचलने का मूर्ति का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, देश का महामहिम खड़ी रहती हैं और अडवाणी देश के पूर्व गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं कुर्सी पर। क्या देश के महामहिम राष्ट्रपति, क्या वो दलित महिला का अपमान नहीं? बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं? मैं तो पूछना चाहता हूं, ये क्या है? ये देश का प्रधानमंत्री से पूछिए। पूछिए, देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब का नाम लेते हैं, हाँ, और उन्हीं के गृह मंत्री व्यंग कसते हैं राज्यसभा में। ये कैसी दोहरी नीति है देश के प्रधानमंत्री जी? आपको बहुजन को बताना होगा, आपको बताना होगा कि महामहिम राष्ट्रपति खड़ा रहती हैं और देश का प्रधानमंत्री और देश का पूर्व गृह मंत्री बैठा रहता है। आपको बताना पड़ेगा कि जीताराम मांझी कथा कथित अपने आप को कहते हैं दलित का नेता है। जीताराम मांझी यदि मंदिर में जाते हैं, मंदिर छुआ जाता है, मंदिर को धोया जाता है, क्या यही अम्बेडकरवादी है? आपको बताना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री जी। क्या आप यदि अम्बेडकरवादी हो तब अभी तक बहुजनों को अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है? आपको बताना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री जी। जय अभी बहुजनों को यदि आप मानते हो तभी ने अभी हमारा जुडिशियल में आरक्षण कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री जी, आपको बताना होगा। चिराग पासवान को जवाब मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी तक क्यों नहीं स्वीकार किया कि हमारे लोगों के द्वारा
बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति और स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति को पैरों से कुचलने वाला कौन था? ये लोग वही अंबेडकरवादी, नकली अंबेडकरवादी है।